नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द निफ्टी ट्रेडराम। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडराम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है। मार्केट क्या सेशंस कर रहा है, डेटा क्या यहाँ पर बना हुआ है, उसकी हम चर्चा करेंगे। लाइव मार्केट में मार्केट कैसा रिएक्ट किया उसकी हम तहकीकात करेंगे। न्यूज क्या था वहां पे भी देखेंगे, और डेटा कल के लिए क्या है उसकी हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, उससे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं कि जो भी हम बात करेंगे ओनली फॉर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पज। मैं कोई सेवरेस्ट एडवाइजर नहीं हूं, तो आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है, उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। अब हम बात करते हैं कि मार्केट आज कैसा रिएक्ट किया। ओवरऑल अगर आप देखें, निफ्टी सपोर्ट 24,260 के पास सपोर्ट था, रेजिस्टेंस थी 47, अपसाइड प्रोबेबिलिटी यहाँ से 10 बजे नहीं लगभग आपको 30 से 40 पॉइंट, 24,240 स्टिल सपोर्ट, यानी यहाँ पे सपोर्ट जो था 240 था ही 260 के नीचे। यानी यहाँ पे अगर मार्केट देखें आप तो लगभग 240, 260, 232 यहीं से मार्केट बाउंस किया गया 1055। और ये मैसेज यहाँ अगर आप देखें जो 11 o'clock 11:15 में यानी आपको था, ये सपोर्ट स्टिल हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ था 240 का, यानी सपोर्ट के पास है मार्केट बाउंस बैक कि इसके बाद से मार्केट क्लोज मल्टी बुलिश पोजीशन से, यानी आपको लगभग 1 o'clock के करीब यहाँ पे हमने मैसेज किया था कि बुलिश पोजीशन आपको क्लोज करना है। वहां से थोड़ा सा और पॉइंट मार्केट ऊपर गया, 30-40 पॉइंट मैक्सिमम वहां से गया, क्योंकि वहां पे ह्यूज जो कॉल के राइटर थे वो पोजीशन वहां पे क्लोज कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वहां पे मार्केट जो है वो अपसाइड की तरफ चला जाएगा, लेकिन जो हमारे पास रेजिस्टेंस था मार्केट का, यानी 24,350 350 यहाँ पे इसको मार्केट रिस्पेक्ट किया। अगर आप देखें तो इनिशियल से भी मार्केट अच्छा रिस्पेक्ट कर रहा था, और मार्केट फिर क्लोजिंग 287 के नीचे दिया। तो हमने ग्रुप में मैसेज किया था कि जैसे मार्केट यहाँ पे 340 के नीचे क्लोजिंग देता है तो मार्केट हमारा 260 की तरफ चला जाएगा अगेन, और मार्केट वहां पे आया भी। तो थोड़ा सा आपको मार्केट यहाँ पे होल्ड किया देर तक, इसलिए यहाँ पे प्रीमियम्स जो है वो ज्यादा टिके हुए, क्योंकि कल एक्सपायरी था। अब बात कर लेते हैं हम डेटा का, यहाँ पे क्या पोजीशंस बना हुआ है। रिटेल ट्रेडर यहाँ फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशंस बनाया है, बुलिश है। डीआई यहाँ पे आपको बुलिश बैठा हुआ है। एफआईआई बेरिश पोजीशन बनाया है, बेरिश भी है, और प्रो ने यहाँ पे बेरिश थोड़े से पोजीशंस और बुलिश दोनों क्लोज किए। तो ओवरऑल एफआईआई एंड प्रो बेरिश, रिटेल ट्रेडर एंड डीआई यहाँ पे बुलिश है। अगर मैं स्टॉक फ्यूचर में देखो, रिटेल ट्रेडर बुलिश पोजीशन बनाया है, डीआई बेरिश, एफआईआई न्यूट्रल, प्रो भी यहाँ पे न्यूट्रल पोजीशंस बना के गए हैं। ओवरऑल आपको डीआई बेरिश, बाकी यहाँ पे ऑप्शंस जो स्टॉक फ्यूचर है उसमें बुलिश है। मेन ऑप्शंस का यहाँ इंपॉर्टेंट डेटा है, क्योंकि कल यहाँ पे अगर आप देखें तो 35 to 40% पोजीशंस इसमें क्लोज होगा। आज रिटेल ट्रेडर 2,97,000 कॉल बाइंग, 3,34,000 कॉल की सेलिंग, यानी 36,000 नेट टू नेट कॉल की सेलिंग की है। ओवरऑल 95,000 कॉल की बाइंग। पुट साइड इन्होंने 2,80,000 पुट बाइंग, 3,35,000 कॉल की सेलिंग। दोनों साइड सेलिंग अगर देखें तो लगभग बराबर 53,000 यहाँ पे पुट की सेलिंग हुई है। तो ओवरऑल यहाँ पे इनके पास बुलिश पोजीशंस है, यानी एफआईआई ने क्या किया, यहाँ पे बुलिश पोजीशंस कैरी किए, सॉरी रिटेल ट्रेडर बुलिश पोजीशंस कैरी कर रहे हैं। थोड़ी सी यहाँ कॉल सेलिंग, पुट सेलिंग भी, दोनों साइड पोजीशंस बनाया, पुट की ज्यादा सेलिंग है। अब एफआईआई ने क्या किया, कॉल की थोड़ी सी यहाँ पे बाइंग की है, 48,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, पुट साइड 5,200 पुट बाई, नेट टू नेट 2,28,000 कॉल की सेलिंग, 5,02,000 पुट की बाई। ओवरऑल इनके पास बेरिश पोजीशंस तो है, आप देख सकते हैं, ये थोड़ी सी हेजिंग की पोजीशंस बनी है। और प्रो यहाँ पे कॉल की सेलिंग और पुट बाइंग किए हैं, तो प्रो यहाँ से बेरिश पोजीशंस लगभग इक्वल, आप देखें बहुत ज्यादा नहीं, 53% बुलिश है। लेकिन नेट टू नेट आरओसी के आधार पे इन्होंने क्या किया है, बेरिश पोजीशंस बनाई है। यहाँ पे इनके पास आरओसी में बेरिश पोजीशंस बना हुआ है। तो रिटेल ट्रेडर यहां से मैं बुलिश को मानता हूं, एफआईआई बेरिश एंड प्रो यहाँ पे आरओसी के आधार पे बेरिश, ओवरऑल यहाँ पे न्यूट्रल पोजीशंस है। इस डेटा के आधार पे थोड़े सी बेरिशनेस रहेगा मार्केट में, ऐसा लग रहा है। अब मैं अगर बात करूं यहाँ प्रीमियम एनालिसिस का, तो प्रीमियम हमारा 24,256 क्लोजिंग जहां है वहां से थोड़ा सा
नीचे प्रीमियम ऐसा इंडिकेशन कर रहा है। शॉर्ट कवरिंग पॉइंट 380 है, ये लाइव में 10:30 में आपको अपडेट करूंगा शॉर्ट कवरिंग। और बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बुलिश एंड बेरिश की नहीं है, थोड़ा सा अपसाइड के मोमेंटम 62% दिखा रहा है, 62 पॉइंट्स। तो निफ्टी में राइटर भी 24,276 जहां पे मार्केट है वहीं पे बायर भी, यहाँ राइटर आप देखें 380, फायर फ्लू 39 की तरफ बैठे हुए हैं और बायर यहाँ पे जो है वीक है। लास्ट में पुट की थोड़ी सी राइटिंग करके गई है बाइंग दोनों साइड, तो स्लाइटली निफ्टी यहां से ऊपर ले रहा है, बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन वर्ल्ड सिनेरियो अगर ठीक नहीं रहा तो नीचे की तरफ मार्केट खुलेगा, क्योंकि बड़े प्लेयर बेयरिश पोजीशंस बना के गए। बैंक निफ्टी यहाँ पे बुलिश लग रहा है अच्छे पॉइंट्स के साथ, आप देखें अगर तो लगभग 800 पॉइंट्स ऐसा इंडिकेशन कर रहा है, 72% प्रोबेबिलिटी, 58,000 प्रीमियम है, 57,498 में क्लोजिंग है, 58,000 यानी लगभग 500 पॉइंट्स ऊपर से प्रीमियम इंडिकेशन कर रहा है। लेकिन कल ये टारगेट नहीं है क्योंकि निफ्टी कल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइटर यहाँ दोनों साइड बैठे हुए हैं, कॉल में एंड पुट में, बायर कॉल में। निफ्टी फिनांस यहाँ से नीचे की तरफ पोजीशंस बना हुआ है, राइटर दोनों साइड, बायर भी दोनों साइड, तो राइटर को ज्यादा वेटेज देना है। और मिड कैप यहाँ से एक न्यूट्रल पोजीशन, यानी प्रोबेबिलिटी नहीं है, पॉइंट तो दिखा रहा है लेकिन इसमें प्रोबेबिलिटी अपसाइड का नहीं है। और हमें राइटर भी यहाँ पे देखें तो लगभग दोनों साइड है, तो एक निफ्टी को छोड़ के बाकी यहाँ पे राइटर के आधार पे बुलिशनेस नहीं है इसमें। अब अगर मैं प्राइस एक्शन की चर्चा करूं, ओवरऑल अभी भी जो हमारा रेजिस्टेंस है ये 24,241 रेजिस्टेंस है। अब यहां से क्लोजिंग के नीचे की तरफ है और मार्केट 24,260 एक अगर सपोर्ट ब्रेक कर देता है तो फिर मार्केट में 24,084 का टारगेट देखने को मिल सकता है कल, क्योंकि सेलिंग प्रेशर यहां पे आ जाएगा। निफ्टी बैंक अभी लास्ट में अगर आप देखें तो ये जो पहले सपोर्ट था, रेजिस्टेंस सपोर्ट, वो ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दिया है जो 57,615 का, ये लेवल अभी क्या है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस शो हो रहा है, रेजिस्टेंस है, मार्केट रिटेस्ट किया, अगेन मार्केट यहां से फिर क्लोजिंग दिया है, तो नीचे 56,557 ये हमारा सपोर्ट हो जाएगा। सेंसेक्स आज आप देखें एक्सेप्ट रेजिस्टेंस टू सपोर्ट एंड सपोर्ट टू रेजिस्टेंस में हो रहा है, अभी घूम रहा है, ऊपर 78,100 का रेजिस्टेंस, सपोर्ट 77,435 का। और निफ्टी फिनांस एंड मिड कैप, निफ्टी फिनांस भी फिलहाल सपोर्ट जो 26,176 ये भी बचा हुआ है, यहाँ पे इस लेवल की तरफ आके एक बार होल्ड कर सकता है। अगर निफ्टी बेरिश रहा तो ये लेवल वो टूट जाएगा। निफ्टी मिड कैप में बहुत ज्यादा जी आप देखें जो है मोमेंटम नहीं है, मार्केट वहीं पे होल्ड कर रहा है, तो इसमें बहुत ज्यादा भी वॉल्यूम नहीं हो रहा है। एफआईआई कैश में थोड़ी सेलिंग की है 2,600 करोड़ का, डीआई ने 4,300 करोड़ की बाइंग की है, कैश का रेट यहाँ पे क्या है, एफआईआई का बेरिश है। ये सब कुछ टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों डिस्कशन होता है लाइव में, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ग्लोबल सिनेरियो देखा जाए तो आज सभी डाउ जोन्स नीचे है, इसके बाद आप देखें डैक्स भी नीचे है, गिफ्ट निफ्टी हमारा 19 पॉइंट्स नीचे है, निकाय जो है वो बुलिश क्लोजिंग दिया है। अब यहाँ पे अगर क्रूड ऑयल की बात करें, थोड़ा 88-89 डॉलर आज हाई लगा था, लेकिन 88 अभी चल रहा है, गोल्ड भी ऊपर है, यहाँ पे क्रूड ऑयल आप देख सकते हैं कि अभी अपर लेवल पे है दोस्तों, यहाँ पे अपडेट हो रहा है, यानी ओवरऑल जो है बहुत अच्छा नहीं है वर्ल्ड सिनेरियो। अब अगर न्यूज की बात करें तो यहाँ पे आज जो है वो ईरान एंड ट्रम्प से ईरान शुड वेव व्हाइट फ्लैग एमिड टेंस डेडलॉक, यानी यहाँ पे जो इनका एक डेडलाइन था वो अभी लाइव अपडेट्स, ट्रम्प थ्रेट टू बॉम्ब ओमान विद ईरान फॉर स्टक इन स्टेलमेट्स एट 60 नेगोशिएशन पीरियड्स एंड्स, तो यहाँ पे अभी वो धमकियां मिल रही हैं, देखिए क्या होता है। सिनेरियो ठीक नहीं है यहाँ पे वर्ल्ड सिनेरियो। अब जब तक ये क्लियर नहीं हुआ तब तक मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम, मार्केट एक रेडी है अच्छा मोमेंटम देने के लिए, लेकिन एक न्यूज जैसा यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो कल डेटा के आधार पे, बड़े के आधार पे मार्केट में यहाँ पे बेरिशनेस थोड़े से आए। कल हमने वीडियो एक पोस्ट किया था कि आपको मनी फ्लो एंड लॉन्ग टर्म के लिए कैसे स्टॉक्स की एनालिसिस करनी है, तो यहाँ पे दोस्तों आप जाके देख सकते हैं।
बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर रखिए ताकि लेटेस्ट ऑफलाइन बांधकर आप तक पहुंच सके। डिस्क्लेमर वही है कि जो भी हम बात किए ओनली फॉर एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पस। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेना है, उनके ही सलाह पे ट्रेडिंग नहीं करना है। मिलते हैं कल निफ्टी की एक्सपायरी में, तब तक के लिए शुभ रात्रि दोस्तों।